हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉलिड स्टेट चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। एवरी सब्सटेंस हैज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद इट। हर एक सब्सटेंस में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उससे जुड़ी हुई होती हैं। द ओरिजिन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज लाइज इन द इलेक्ट्रॉन्स। और सब्सटेंस में जो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उससे एसोसिएटेड होती है उसका जो मेन कारण है वो है इलेक्ट्रॉन्स। जो सब्सटेंस के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स के, उनसे ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जुड़ी हुई होती है। उन्हीं की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सब्सटेंस शो करते हैं। ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बिहेव्स लाइक ए टीनी मैग्नेट। हर एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मैग्नेट, टीनी मैग्नेट के रूप में बिहेव करते हैं। इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट्स ओरिजिनेट फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ मोशन। और इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो दो प्रकार के मोशन की वजह से होता है, यानी दो प्रकार के मोशन इलेक्ट्रॉन शो करेगा। पहला, इट्स ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। पहला तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में मोशन करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है। ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ इस तरीके से घूमता रहेगा ऑर्बिट में। दूसरा, इट्स स्पिन अराउंड इट्स ओवन एक्सिस। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी ही एक्सिस पर भी घूमता रहता है। आपने अर्थ को देखा होगा, अर्थ के बारे में सुना होगा। जो अर्थ होती है वो सूर्य के चारों तरफ, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। साथ ही साथ जो अर्थ होती है वो अपनी एक्सिस पर भी घूमती रहती है। यानी ये मान लीजिए अर्थ है, तो ये एक तो सूर्य के चारों तरफ इस तरीके से घूमती रहेगी ऑर्बिट में। दूसरा जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर, यानी इस तरीके से अपनी ही एक्सिस पर भी घूमती रहेगी, जिस तरीके से पेंसिल घूम रही है। फिगर 1.31 में दिया गया है। ये न्यूक्लियस है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, और ये आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से इसकी ऑर्बिट में घूम रहा है। दूसरा दिया गया है, जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ही एक्सिस पर, यानी ये इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है, ये अपनी ही एक्सिस पर भी साथ साथ घूम रहा है। और जो ये इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट दिया गया है, जो में मैग्नेटिक मूवमेंट शो करता है। इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज पार्टिकल and undergoing these motion can be considered as a small loop of current which possesses a magnetic moment। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स दो प्रकार के मोशन भी शो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को हम एक करंट के लूप के रूप में देख सकते हैं जिसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। जिस तरह से कोई लूप होता है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, वो मैग्नेटिक मूवमेंट उसमें होता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी एक स्मॉल लूप ऑफ करंट के रूप में देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये भी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं और इनमें भी मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। Thus, each electron has a permanent spin and an orbital magnetic moment associated with it। तो हर एक इलेक्ट्रॉन की परमानेंट स्पिन होती है और एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट उससे जुड़ा हुआ होता है। Magnitude of this magnetic moment is very small and is measured in the unit called Bohr magneton, mu b। जो मैग्नेटिक मूवमेंट इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है वो बहुत ही स्मॉल होता है, और इसको मेजर करने के लिए एक यूनिट अपनाई गई है जिसे कहते हैं हम बोहर मैग्नेटोन। ये इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट को मेजर करने की यूनिट है, बोहर मैग्नेटोन म्यू बी। इट इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और एक बोहर मैग्नेटोन में 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। ये हमें याद रखना है, ये नीट में भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, एक बोहर मैग्नेटोन कितने एम्पीयर मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पर उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। पहला है पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। इसमें यह सबसे पहली वाली इंपॉर्टेंट लाइन है। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होते हैं। ये हमें याद रखना है, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन ज्यादातर इसी पॉइंट से पूछा जाता है। दे आर मैग्नेटाइज्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है उसी डायरेक्शन में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी मैग्नेटाइज्ड होंगे। मान लीजिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लेफ्ट से राइट की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी इसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होते हैं।
दे लॉस देयर मैग्नेटिज्म इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड हटा दी जाए, इसको रिमूव कर दिया जाए, तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है तो वो मैग्नेट की तरह एक्ट करेंगे, यानी मैग्नेटिज्म शो करेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दी जाए तो वो अपना मैग्नेटिज्म लॉस कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में। पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। और जो पैरामैग्नेटिज्म होता है, ये जो सब्सटेंस में एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उनकी वजह से होता है, क्योंकि जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होंगे। O2, Cu2 positive, Fe3 positive, Cr3 positive are some example of such substance। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के कुछ एग्जाम्पल ये दिए गए हैं, ये एग्जाम्पल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखने हैं। अब इनमें ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मौजूद हैं, इन्हें निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी पता होनी चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p, p में 6 आते हैं बच्चे हमारे पास कितने, तो 2p4। अब देखिए अगर हम 1s2 की बनाए इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल, ये 2s2, 2p6 है तो 3 डब्बे बनेंगे, क्योंकि एक डब्बे में, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 1s2 ये पूरा का पूरा भर गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गए, 2s2 भर गए। अब हमारे पास बचे हैं 2p4, तो पहले हम एक एक भरते हैं तीनों में, ये हमारे बढ़ने का तरीका है। फिर उसके बाद इनको डबल कर देते हैं, पेयर्ड कर देते हैं, तो 2p4, तो 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हमारे भर गए। अब आप देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 3 पेयर हैं, यानी 6 तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 और 2, तो ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं पैरामैग्नेटिज्म के लिए। अब दूसरा है डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली रिपल्ड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। H2O, NaCl एंड C6H6 आर सम एग्जांपल ऑफ सच सब्सटेंसेज। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपल्ड होते हैं, यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से वीकली दूर की तरफ जाएंगे, रिपेल्ड होंगे। H2O, NaCl और C6H6 ये कुछ एग्जाम्पल हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के, याद रखने हैं। दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में वीकली मैग्नेटाइज्ड होंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। Diamagnetism is shown by those substances in which all the electrons are paired and there are no unpaired electrons। Diamagnetism में substances show करते हैं जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं और उनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, याद रखना है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल्स देयर मैग्नेटिक मूवमेंट एंड दे लॉस देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर। जो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में वो उनके मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल कर देती है और वो अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर लूज कर देते हैं। जैसे ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इस तरफ होगा, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इस तरफ होगा, ये मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब थर्ड, फेरोमैग्नेटिज्म। ए फ्यू सब्सटेंस लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम एंड CrO2 आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम और CrO2, ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। जब भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तो ये सब्सटेंस उस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे। सच सब्सटेंस आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जो सब्सटेंस स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उन्हें कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बिसाइड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस दिस सब्सटेंस कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के अलावा जब भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, ये जो आयरन, कोबाल्ट, निकल है, इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इन पर अप्लाई की जाएगी तो ये सब्सटेंस परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड हो जाएंगे। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लिया जाए तब भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। In solid states, the metal ions of ferromagnetic substance are grouped together into small region called domains। सॉलिड स्टेट की अगर बात करें तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के जो मेटल आयंस होते हैं वो स्मॉल रीजन्स में ग्रुप्ड होते हैं, स्मॉल रीजन में होते हैं, छोटे छोटे रीजन्स, जिन्हें हम कहते हैं डोमेन्स। जैसे ये क्या है, हमारा सॉलिड है तो इसमें छोटे छोटे इस तरीके से रीजन पाए जाएंगे, इन्हें कहते हैं डोमेन्स। और जो इनके आयंस होते हैं सॉलिड के वो इस तरीके से इनमें ओरिएंटेड होते हैं, इन छोटे छोटे रीजन्स में
पाए जाते हैं ये आयंस, ये होंगे डोमेन्स। दस ईच डोमेन एक्ट एज ए टीनी मैग्नेट, तो हर एक डोमेन टीनी मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। जो ये डोमेन्स आप देख रहे हैं अलग अलग रीजन्स छोटे छोटे, ये टीनी मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं क्योंकि इनमें आयंस मौजूद हैं। In any unmagnetized piece of ferromagnetic substance, the domains are randomly oriented and their magnetic moment get cancelled। अगर हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का अनमैग्नेटाइज्ड पीस ले रहे हैं जो अभी तक मैग्नेटाइज नहीं किया गया है, तो जो इसके डोमेन्स होते हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं और उनके मैग्नेटिक मूवमेंट्स कैंसिल हो जाते हैं आपस में। जैसे एक डोमेन हम ले लें, ये हमने डोमेन ले लिया, तो जो इनके ये आयंस होंगे वो रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, कोई किसी डायरेक्शन में कोई किसी डायरेक्शन में, एक दूसरे के ओपोजिट होंगे। तो जो इनका एक दूसरे का मैग्नेटिक मूवमेंट है वो आपस में ही ये कैंसिल कर देंगे। When the substance is placed in a magnetic field, all the domains get oriented in the direction of the magnetic field। तो जब सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो जो इनके डोमेन्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाते हैं। जैसे हमने क्या किया, अब इस जो ये डोमेन्स है इन पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दी, तो जो इनके डोमेन्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई, तो जो ये इनके डोमेन्स इस तरीके से एक अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड थे वो अब आ जाएंगे सभी के सभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। इस तरीके से वो अलाइन हो जाएंगे, यानी वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर लेंगे। ये एटम्स हैं, आयंस हैं। एंड ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, तो जब ये आयंस डोमेन्स एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ये आपस में मिलकर प्रोड्यूस करेंगे। ये वाला डोमेन भी मैग्नेटिक डायरेक्शन में हो गया, ये वाला डोमेन्स भी, ये वाला भी और ये वाला सभी डोमेन्स। तो जब ये सभी डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे तो ये आपस में मिलकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। दिस ऑर्डरिंग ऑफ डोमेन्स परसिस्ट इवन व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड, और जब ये डोमेन्स ऑर्डर में आ जाएंगे तो अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड रिमूव भी कर लें तब भी ये डोमेन्स इसी डायरेक्शन में रहेंगे। एंड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स ए परमानेंट मैग्नेट, और जो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये परमानेंट मैग्नेट में बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप ये देख सकते हैं ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दिखाया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई तो सभी डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में हो गए, ये एक ही डायरेक्शन में सभी डोमेन्स, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। Substance like MnO showing anti-ferromagnetism have domain structure similar to ferromagnetic substance, but their domains are oppositely oriented and cancel out each other's magnetic moment। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि MnO, ये एंटी फेरोमैग्नेटिज्म होते हैं और इनका जो डोमेन स्ट्रक्चर होता है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह होता है। जैसा डोमेन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में पाया जाएगा इसी तरीके से इनमें पाए जाते हैं, लेकिन जो इनके डोमेन्स हैं वो अपोजिटली ओरिएंटेड होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल कर देते हैं। जैसा ये एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दिखाया गया है, पहला डोमेन इस डायरेक्शन में, दूसरा डोमेन इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इसके इफेक्ट को मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल कर देगा। तीसरा इस डायरेक्शन में, चौथा इसके अपोजिट, ये एक दूसरे के, तो ये इसमें इस तरीके से होता है, यानी जो डोमेन्स है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल कर देते हैं। अब है फेरीमैग्नेटिज्म। Ferrimagnetism is observed when the magnetic moments of the domains in the substance are aligned in parallel and anti-parallel direction in unequal numbers। Ferrimagnetism तब ऑब्जर्व किया जाता है जब डोमेन्स का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है किसी भी सब्सटेंस में, डोमेन्स का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में तो होगा लेकिन अनइक्वल नंबर्स में होगा। जैसे आप ये देख सकते हैं फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसमें जो डोमेन्स हैं वो पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है लेकिन अनइक्वल नंबर्स में है। दो तो इस वाली डायरेक्शन में है, तीसरा इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर दो इस वाले डायरेक्शन में पैरेलल डायरेक्शन में, तीसरा एंटी पैरेलल डायरेक्शन में। तो ये अनइक्वल नंबर में, दो पैरेलल में एक एंटी पैरेलल, दो पैरेलल एक एंटी पैरेलल। दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के मुकाबले किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आप ये देख सकते हैं दो इस वाले डायरेक्शन में, तीसरा, तो ये इन दोनों के इफेक्ट को कहीं ना कहीं कम करेगा, आधा कर देगा, तो इसलिए ये वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं।
Fe3O4, magnetite and ferrite like Mg Fe2O4 and Zn Fe2O4 are example of such substance. फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं, मैग्नेटाइट Fe3O4 ये नाम भी याद रखना है, और फेराइट जैसे कि Mg Fe2O4 और Zn Fe2O4 ये सभी इन फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं. दीज सब्सटेंस आल्सो लॉस फेरीमैग्नेटिज्म ऑन हीटिंग एंड बिकम पैरामैग्नेटिक. जो ये सब्सटेंस होते हैं ये हीटिंग करने पर फेरीमैग्नेटिज्म भी अपना जो फेरीमैग्नेटिक इनकी प्रॉपर्टी है उसको लॉस कर देते हैं और पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं. ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीट के हिसाब से भी, बोर्ड के हिसाब से भी. इसमें पूछा जाएगा कि कौन से सब्सटेंस को हीट करने पर, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, कौन से सब्सटेंस को हीट करने पर वो पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं, वो है फेरीमैग्नेटिज्म. दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें.